जय श्री राम। राधे राधे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देव धार्मिक कहानी पर। आज मैं आपको महाभारत काल के एक ऐसा शिष्य जिसने अपने हुनर और गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। वो वीर योद्धा और कोई नहीं, एकलव्य था। लेकिन इस वीर योद्धा की जिंदगी का अंत कैसे हुआ, यह बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज एकलव्य की जिंदगी के कुछ अनजाने और अनकहे पहलुओं पर जानते हैं। हम सब ने महाभारत में देखा ही है कि किस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। अगर गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से उनका अंगूठा नहीं मांगते और एकलव्य गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा नहीं देते तो शायद ही इतिहास में एकलव्य का नाम होता। वास्तव में हम सभी जानते हैं कि एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे, लेकिन ऐसा नहीं था। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के अपने सगे पुत्र नहीं थे, बल्कि दत्तक पुत्र थे। दरअसल एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे। वे एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। उनके पिता ने ज्योतिषियों के कहने पर उन्हें निषाद राज हिरण्यधनु और उनकी पत्नी सुलेखा को सौंप दिया गया था। सामाजिक दृष्टि से उस काल में निषाद को शूद्र जाति का माना जाता था। निषाद राज हिरण्यधनु गंगा के तटवर्ती प्रदेश श्रृंगवेरपुर राज्य के राजा थे। श्रृंगवेरपुर का क्षेत्र वर्तमान में प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में पड़ता है। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति हस्तिनापुर, मथुरा और मगध से कम नहीं थी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि निषाद राज हिरण्यधनु और उनकी पत्नी सुलेखा को एक नन्हा बालक सौंप दिया गया था, जिनका उन दोनों ने अपने पुत्र की भांति लालन पालन किया था। उस बालक का नाम अभिधुम्न रखा गया, लेकिन सभी उन्हें अभय कहकर ही बुलाते थे। 5 वर्ष होने पर इनकी शिक्षा इनके कुल गुरु में प्रारंभ हुई। बचपन से ही बालक अभय की अस्त्र शस्त्र विद्या में लगन, निष्ठा और रुचि को देखते हुए गुरु ने इनका नाम एकलव्य रख दिया। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य की धनुष बाण चलाने की लगन को देखा तो उन्हें एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु से कहा कि यह बालक बेहतरीन धनुर्धर बनने के योग्य है, इसलिए इसे धनुर्विद्या की सही शिक्षा दिलवाएं। उस समय गुरु द्रोणाचार्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए निषाद राज हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर गए और उनसे विनती की कि वो एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाएं। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि आचार्य द्रोणाचार्य ने पितामह भीष्म को वचन दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। आचार्य द्रोणाचार्य ने निषाद राज हिरण्यधनु को यह कहकर एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया कि मैं इस बालक को शिक्षा नहीं दे सकता, मैं विवश हूँ। एकलव्य ने अपने मन में ठान लिया था कि वह केवल आचार्य द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएंगे। उनके पिता निषाद राज तो गुरु द्रोणाचार्य की बातें सुनकर अपने राज्य को लौट आए, लेकिन एकलव्य नहीं लौटे और गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से कुछ दूरी पर वन में जाकर एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे, जिसकी जानकारी गुरु द्रोणाचार्य को नहीं थी। कहते हैं ना, नदी को रास्ता नहीं दिखाना पड़ता, वो तो स्वयं ही अपना रास्ता ढूंढ लेती है। ठीक इसी प्रकार एकलव्य ने भी अपना रास्ता ढूंढ लिया। जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते रहते थे,
तब एकलव्य भी वहीं छिपकर गुरु द्रोणाचार्य की हर बातें, हर सीख को ध्यानपूर्वक सुनते थे और गुरु द्रोणाचार्य की सीख के अनुसार वन में रहते हुए अकेले में तीर चलाने का अभ्यास करते रहते थे। एकलव्य ने अपनी झोंपड़ी के आगे ही गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति भी बनाकर रखी थी और मूर्ति की और एक तक देखकर ध्यान केंद्रित करके गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति से ही प्रेरणा लेकर एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। बचपन में ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को यह वचन दिया था कि मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। इसी तरह समय के साथ साथ कौरव, पांडव और एकलव्य ने युवावस्था को प्रवेश किया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने के लिए पास वाले वन में गए। उन सब के साथ एक कुत्ता भी था जो इन सब के आगे आगे चल रहा था। संयोग से कुत्ता आगे चलते हुए दौड़कर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां एकलव्य की झोंपड़ी थी और एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, जिसके कारण एकलव्य का ध्यान भंग होने लगा। एकलव्य ने 7 बाण कुत्ते के मुख में ऐसे चलाए कि कुत्ते को चोट ना लगे, उसे कोई तकलीफ भी ना हो और कुत्ते का भौंकना बंद हो जाए। बाण लगने के पश्चात कुत्ता वापस गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य जिधर से आ रहे थे वहां पहुंचा। कुत्ते को उस अवस्था में देखकर सभी चकित हो गए। कुत्ते के पास जाकर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है और यह किसने किया? यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता। आप तो कहते थे कि मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, लेकिन यह विद्या तो मैंने अभी तक नहीं सीखी। अगर इसे मैंने नहीं किया तो फिर इसे किसने किया? ऐसा कौन है इस ब्रह्मांड में जिसने ऐसा किया है? गुरु द्रोणाचार्य कुत्ते और अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़े। आगे जाने पर उन्होंने एक व्यक्ति को धनुष बाण का अभ्यास करते हुए देखा। पास आकर गुरु द्रोणाचार्य ने उस व्यक्ति से पूछा, वत्स, तुम कौन हो? इस कुत्ते की ऐसी दशा तुमने की है, यह विद्या तुमने कहां से और कैसे सीखी? एकलव्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, गुरुवर, मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ और यह विद्या मैंने आपकी ही कृपा से सीखी है और आगे भी सीख रहा हूँ। एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य एक बार फिर से धर्म संकट में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि यह तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी है। अगर यह रहा तो मैं कैसे अर्जुन को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना पाऊंगा और इस तरह मेरा अर्जुन से किया गया वचन झूठा हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य ऐसा सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि मिट्टी से बनी अपनी मूर्ति की तरफ गई और उन्होंने एकलव्य से कहा, बस मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या सीखी है, इस नाते में तुम्हारा गुरु हुआ और गुरु के प्रति तुम्हारा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, आप जो मांगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे अपनी आज्ञा दें। एकलव्य की बातों को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे गुरु दक्षिणा में देना होगा। एकलव्य ने एक क्षण की भी देरी किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसे गुरु भक्त के साहस, त्याग और समर्पण को मेरा सत सत नमन है। मेरा ही नहीं, इस संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों का इस गुरु भक्त एकलव्य को नमन है।
एकलव्य की गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा के कारण ही आज हम इन्हें याद करते हैं और इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हाँ, तो मैं गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी की बात कर ही रहा था। कहा यह भी जाता है कि गुरु दक्षिणा मिलने के बाद वहां से जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों को दिखाते हुए यह संकेत किया था कि बाण इन दो अंगुलियों से भी चलाया जा सकता है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के संकेतों को समझकर तर्जनी और मध्यमा अंगुली से ही पुण्य धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू किया। और एक दिन ऐसा भी आया जब एकलव्य पुण्य धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। आज के समय में हम विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में तीरंदाजी के उसी हुनर का प्रयोग देखते हैं जो अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने 2 अंगुलियों से धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त की थी। इस कारण एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक भी कहा जाता है। आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है, ना किसी वैसी होती है जैसा कि अर्जुन ने किया करते थे। एकलव्य का विवाह निषाद राज निर्णयधनु के ही एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात एकलव्य श्रृंगवेरपुर के शासक बन गए। इसी बीच उन्होंने निषाद और भीलों की एक सशक्त सेना भी गठित कर ली और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए मगध के राजा जरासंध से भी मिल गए थे। जरासंध की भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता के कारण जरासंध मथुरा पर आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा था और कंस की 2 पत्नियां थी जो जरासंध की 2 पुत्रियां थी। जरासंध भगवान श्री कृष्ण से अपने दामाद की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने मथुरा पर आक्रमण किया था, जिसमें एकलव्य और उसकी सेना ने जरासंध का साथ दिया था। जरासंध और एकलव्य ने मिलकर यादव सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था। यादव सेना के सफाया होने की सूचना जब भगवान श्री कृष्ण को मिली तो वे एकलव्य को देखने के लिए उत्सुक हो गए। भगवान श्री कृष्ण एकलव्य को दाहिने हाथ से बिना अंगूठे के सिर्फ तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के सारे धनुष बाण चलाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि महाभारत के युद्ध में यदि यह जीवित रहा तो पांडवों और उनकी सेना के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही एकलव्य से युद्ध करने के लिए आते हैं। इस युद्ध में एकलव्य वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में उन्हें शरण मिलती है। एकलव्य की वीर गति को प्राप्त होने के बाद उनका पुत्र केतुमान श्रृंगवेरपुर राज्य का शासन संभालता है और महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ लड़ता है और इस युद्ध में वह महाबली भीम के हाथों मारा जाता है। तो यह थी एकलव्य की अनसुनी कथा। आपको कैसे लगी दोस्तों? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।